जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। शानदार शहर, आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरपूर, हर जगह फैले हुए। यह थ्योरी कहती है कि बहुत पहले एक भयानक घटना घटी थी, एक बहुत बड़ा मिट्टी का सैलाब जिसने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया था। यह थ्योरी कहती है कि सबूत हमारे पैरों के नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए साफ नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ताकतवर ताकतों ने जानबूझकर इस बाढ़ को लाया था ताकि एक ऐसी सभ्यता को मिटाया जा सके जो उनके डोमिनेशन के लिए खतरा थी। ऐतिहासिक कहानियों में विसंगतियां, अजीब वास्तु संबंधी विसंगतियां और दुनिया भर में इमारतों का एक ऐसा पैटर्न जो जमीन में धंसी हुई प्रतीत होती है। क्या हमारी इतिहास की किताबें गलत हो सकती हैं? क्या हम किसी भूली हुई, अधिक उन्नत दुनिया के अवशेषों के ऊपर रह रहे हैं? मड फ्लड थ्योरी के केंद्र में टार्टेरिया का अस्तित्व है, एक विशाल साम्राज्य जो उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। मड फ्लड के समर्थक एक तकनीकी रूप से परिष्कृत सभ्यता की कल्पना करते हैं जो स्थापत्य चमत्कारों के लिए जिम्मेदार है। समर्थक पुराने नक्शों की ओर इशारा करते हैं जिनमें एक विशाल टार्टेरिया को दिखाया गया है। वे दुनिया भर में संरचनाओं के बीच स्थापत्य समानता पर प्रकाश डालते हैं जो एक परस्पर जुड़े सभ्यता का सुझाव देते हैं। सिद्धांत का तर्क है कि ये संरचनाएं उन्नत निर्माण तकनीकों को शामिल करती हैं। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक स्टार किले है। दुनिया भर में पाए जाने वाले तारे के आकार के ये किले अक्सर 16वीं शताब्दी की सैन्य इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। टार्टेरिया की उन्नत तकनीक के अवशेष हैं। यदि टार्टेरिया का अस्तित्व था तो यह अतीत के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मड फ्लड के प्रोपोनेंट्सों का तर्क है कि सबसे सम्मोहक सबूत खुद इमारतों में है। दुनिया भर में ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जो जमीन में धंसी हुई प्रतीत होती हैं। खिड़कियां और दरवाजे आंशिक रूप से दबे हुए हैं, निचली मंजिलें भूमिगत हैं और पूरे अग्रभाग पृथ्वी के नीचे गायब हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह केवल समय के साथ मिट्टी के जमा होने का मामला नहीं है, बल्कि अचानक विनाशकारी घटना का प्रमाण है। पेरिस, न्यूयॉर्क या मॉस्को जैसे प्रमुख शहरों की इमारतों को देखें। 19वीं सदी की कई इमारतों में बेसमेंट या पूरी मंजिलें सड़क के स्तर से नीचे डूबी हुई हैं। इमारतों को आधा दफन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये संरचनाएं कभी जमीनी स्तर पर थीं, जो बाढ़ से पहले की सभ्यता का हिस्सा थीं। मड ब्रिक, जो वैश्विक बाढ़ के बाद आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, पुनर्निर्माण के लिए तार्किक विकल्प होती। क्या ये स्थापत्य विसंगतियां एक बड़ी भूली हुई पहेली के टुकड़े हो सकती हैं? भाग 4, द ग्रेट रिसेट। क्या यह एलीट वर्ग की साजिश है? यह सुझाव देता है कि इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया था, एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा सभ्यता का एक जानबूझकर रीसेट। सिद्धांत यह मानता है कि यह समूह दुनिया को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता है, इतिहास में हेरफेर करता है और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ज्ञान को दबाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अभिजात वर्ग एक बढ़ती हुई तकनीकी सभ्यता को खत्म करना चाहता था, जिससे उनके नियंत्रण को खतरा था। दूसरों का सुझाव है कि बाढ़ जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय था। इस षड्यंत्र के सिद्धांत के समर्थक 19वीं और 20वीं शताब्दी की तीव्र तकनीकी प्रगति की ओर इशारा करते हैं। वे पूछते हैं कि कैसे मानवता इतने कम समय में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों से अंतरिक्ष यात्रा तक जा सकती है। भाग 5, कहानी पर नियंत्रण की ताकत। मड फ्लड थ्योरी के केंद्र में एक दबे हुए इतिहास का विचार है। प्रोपोनेंट्सों का तर्क है कि अभिजात वर्ग कहानी को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। वे ऐतिहासिक खातों में विसंगतियों और अंतर्विरोधों की ओर इशारा करते हैं, जो सच्चाई को अस्पष्ट करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास का सुझाव देते हैं। प्राचीन पुस्तकालयों जैसे अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय के विनाश पर विचार करें। यह तर्क दिया जाता है कि ज्ञान के ये भंडार अतीत के बारे में रहस्य रखते थे, ऐसे रहस्य जिन्हें अभिजात वर्ग नहीं चाहता था कि हम जानें। इन पुस्तकालयों को नष्ट करके उन्होंने एक अलग इतिहास के प्रमाणों को मिटा दिया, एक ऐसा इतिहास जिसने उनकी शक्ति को चुनौती दी। मड फ्लड के प्रोपोनेंट्सों का तर्क है कि सूचना पर नियंत्रण आज भी जारी है। भाग 6,
इतिहास को चुनौती देना, खुले विचारों का कॉल। मुख्य धारा में स्वीकृति की कमी के बावजूद मड फ्लड थ्योरी हमें उस पर सवाल उठाने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जो हमें लगता है कि हम जानते हैं। यह हमें स्वीकृत कथा से परे देखने, वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करने और इस संभावना को स्वीकार करने के लिए चुनौती देता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अधूरी हो सकती है। हालांकि यह सिद्धांत अपने आप में अजीब लग सकता है, लेकिन यह आलोचनात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें सभी इंफॉर्मेशनों से संपर्क करना चाहिए, चाहे वह आधिकारिक स्रोतों से हो या सीमांत थ्योरियों से, संदेह की एक अच्छी खुराक के साथ। मान्यताओं पर सवाल उठाना, सबूतों की जांच करना और खुले विचारों वाली बहस में शामिल होना सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक है। चाहे वह कुछ भी हो, प्रश्न करके, खोज करके और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए खुले रहकर हम जिज्ञासा की भावना को जीवित रखते हैं और समय के भव्य ताने बाने में अपने स्थान को समझने की कभी न खत्म होने वाली खोज को जारी रखते हैं।